इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारत सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ था, लेकिन आज इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपना हलफनामा दायर किया है और इसमें कहा है कि इसमें 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश कराया गया है और 2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। और यही डाटा सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था एसबीआई बैंक से। एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई देश की सबसे पुरानी बैंकों में से एक है और उस पर ये अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। जब तक कि 15 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन उसने आज ही ये कर दिया है। आइए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किए। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक एक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो ये भी बड़ी अपडेट है कि चुनाव आयोग को जो भी जानकारियां थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दिया गया है। एसबीआई चेयरमैन ने कहा, हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इन कैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइल भी हैं। ये पीडीएफ फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई है। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई के हलफनामे के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया है। उनकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई है। ये आपको बता दें कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसके भुनाने की जो वैलिडिटी होती है 15 दिन होती है, यानी कि जब जारी किया जाता है उसके 15 दिन के अंदर में जिस राजनीतिक दल के नाम से जारी किया गया है या जिस राजनीतिक दल के लिए जारी किया गया है, अगर वो या जिसने खरीदा है वो अगर इसका यूज नहीं करता है तो वो 15 दिनों के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें समय चाहिए। पर इस पर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि भाई इतना क्या है कि तुम्हारे पास ये डाटा नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई यानी कि 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया, आपने काम क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। तो अभी मैंने जो आपसे कहा 15 मार्च, तो वो 15 मार्च वो अंतिम तिथि थी जिसमें इस डाटा को पब्लिक के लिए यानी कि भारत की आम जनता के लिए पब्लिक करना था और एसबीआई को 12 मार्च तक देना था। तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की ताकत क्या है कि उसके आगे देश का कोई भी संस्था हो, देश की सरकार हो, सबको झुकना पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, एसबीआई को अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें लिखा होगा कि एसबीआई दिए गए आदेशों का पालन करेगी। हम अभी कोई कंप्लेंट नहीं लगा रहे हैं। अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम एसबीआई के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा था 11 मार्च को। और ये कहीं ना कहीं असर किया और उसके बाद एसबीआई हाफते डाफते चुनाव आयोग पहुंचता है, वहां पर सारे डाटा दे देता है। जो काम इसको करने के लिए 2 महीने का समय चाहिए था, 3 महीने का समय चाहिए था, वो काम इसके द्वारा 1 दिन में ही कर दिया गया, 2 दिन में ही कर दिया गया। तो देख रहे हैं विनोद क्या हो रहा है देश में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया गया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर जिसे कहते हैं कि उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। बात करते हैं कि 11 मार्च को कोर्ट में हुआ क्या था। उसको आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत किस प्रकार से दिखाई थी। डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
आप और इन्होंने कहा था इन कि एसबीआई का कहना है कि सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि जो एसबीआई हमसे कह रहा है कि हमें सूचनाओं का मिलान करना है, तो भैया हम तो ये कहे ही नहीं है कि तुम सूचनाओं का मिलान करो। हम तो सिर्फ ये कहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनको बस सामने लेकर आइए कि किसने खरीदा है, किसने लिया है, बस ये चीज़ें हैं। यानी कि पारदर्शिता हो जाए, देश को पता चल जाए कि किसके पास कितना पैसा गया। वैसे अगर जो डाटा निकल के आ रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं मीडिया में, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसी के पास सारा पैसा, यानी कि अगर 100 रुपये गए हैं तो 80-90 रुपये भारतीय जनता पार्टी को ही मिले हैं, और इसी को लेकर सारा विवाद उठा था। एसबीआई ने क्या कहा था? सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा, एसबीआई के एडवोकेट थे ये, कि स्टेट बैंक की ओर से आया हूं, हमें आपके आदेश को पूरा करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए हैं। एसबीआई की तरफ से फिर ये कह रहे हैं कि हमारे सामने एक समस्या आ रही है, हम पूरी प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी बनाई गई थी कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो। हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है, यानी कि सरकार के द्वारा जो बातें कही गई थी, जो कानून बनाए गए थे, उसके अनुसार बातें गुप्त रखती हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन देखिए, आप कह रहे हैं कि डोनर की डिटेल संबंधित ब्रांच में सील बंद लिफाफे में होती है। ऐसे सभी सील कवर डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ 29 अधिकृत बैंकों से डोनेशन हासिल कर सकते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि डोनेशन देने वाले और पॉलिटिकल पार्टी दोनों के डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजी जाती है, यानी दो तरह की जानकारियां हैं। आप कह रहे हैं कि इन सूचनाओं का मिलान करना वक्त लेने वाली प्रक्रिया है। हमारे आदेश में हमने सूचनाओं के मिलान की बात नहीं कही है, हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। इस पर एसबीआई ने कहा कि जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो हम जानकारी बांट सकते हैं। सीजीआई ने कहा, लेकिन आखिरकार सारी जानकारी मुंबई की मुख्य शाखा में भेजी गई है, केवल बॉन्ड नंबर स्पष्ट होना चाहिए। क्या है, कैसे है? एसबीआई ने इस पर कहा कि केवल बॉन्ड नंबर ही स्पष्ट रहता है, बॉन्ड नंबर का इस्तेमाल ही आगे खरीद के लिए होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसी चर्चाएं ना उठें कि इन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं, यानी कि किसने खरीदा ये नहीं पता होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने 15 फरवरी को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 15 फरवरी को फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई, पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, कुछ भी नहीं बताया गया है, आपको जानकारी देनी चाहिए। यानी कि इस पर एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, और बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और बहानेबाजी करते हैं, तब टीचर कहते हैं कि इतने दिनों की छुट्टी थी तो अभी तक बेटा कर क्या रहे थे, स्कूल में आके होमवर्क कर रहे हो, तो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सीजीआई ने कहा कि आपके FAQs भी बताते हैं कि हर खरीद के लिए अलग KYC होती है, यानी जब जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है KYC जरूरी होती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक बंद लिफाफे में होती है, आपको सिर्फ लिफाफा खोलना है और जानकारी दे देनी है। एसबीआई ने इस पर कहा कि मेरे पास यह पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं, यह एक जगह है। एक और जानकारी है कि किस किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश किया है, यह कोई समस्या नहीं है। सीजीआई ने कहा कि हमने 15 फरवरी को जो फैसला दिया था, आज 11 मार्च हो गई है, पिछले कदम क्या उठाएं, ये सारी बातें कही। फिर कहा कुछ भी नहीं बताया गया है तो आपको जानकारी देनी चाहिए, आपको स्पष्टता दिखानी चाहिए। यही सारी बातें होती रहीं और इसी तरह से क्रम आगे चलता रहा, और आज इनके द्वारा बॉन्ड जारी किया गया है, यानी कि बॉन्ड के जो डिटेल्स है वो चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को यह हलफनामा देकर बता दिया गया कि भैया 2019 से 2024 तक 22,217 बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, और इसमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश कराया गया है। बाकी अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव आयोग इस डिटेल को कब सार्वजनिक करती है। वैसे इसको जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि 15 मार्च शाम तक, यानी कि अब 13 मार्च चल रहा है, 14 और 15 कल या परसों, इन 2 दिनों के अंदर जो चुनाव आयोग है वो इसको पब्लिक करने वाला है, तो इससे पता चल जाएगा कि किसके पास क्या गया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम जानकारी आपको दें तो 2 जनवरी 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च करने के बाद ये बताया था कि स्कीम की जो प्रावधान है उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई थी।
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। बाद में योजना को 2017 में चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई इसकी 2019 में शुरू होती है। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक उस समय नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि सरकार और देश दुनिया में क्या चल रहा है। ये क्या आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।